जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सभी को सुप्रभात। आज सुविचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुविचार काफी सरल और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करूंगी। आज का विषय है चिंता। अब चिंता के बारे में कोई क्या ही बोले, यह सभी ने अनुभव किया है। हम सभी जानते हैं, अपने जीवन में किसी ना किसी समय गुजरते हैं। चिंता आत्मविश्वास की कमी है, जो हमारी शारीरिक या मानसिक समस्याओं को हल करने की क्षमता में बाधा डालती है। हम सब इस अनुभव से गुजर चुके हैं, चाहे वो हमारे भविष्य को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, आर्थिक स्थिति, संबंध या फिर रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें हों। फिर भी इस सुविचार के संदर्भ में चिंता की एक परिभाषा करते हैं। महर्षि ने कहा है कि जब कभी हम भंडार और आवश्यकता के बीच अंतर महसूस करते हैं, तब हम चिंतित होते हैं। जब हमारे विचार और दूसरे के विचार में टकराव यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब हम चिंतित होते हैं। यानी कि चिंता तब उत्पन्न होती है जब हमारे पास जो है और जो हम चाहते हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, या जब हम जैसा सोचते हैं और दूसरे जैसा सोचते हैं उसमें अगर टकराव होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति का नियम बिल्कुल स्पष्ट है। हम जो भी करते हैं उसके अनुसार ही परिणाम आएगा। चिंता करना उस प्राकृतिक नियम में विरोध करने जैसा है, दखल देने जैसा है। अपने ही गलत परख और हजारों कारणों के साथ खुद को अशांत बनाने जैसा है, बजाय इसके कि हम कर्म करें और परिणाम को स्वाभाविक रूप से आने दें। हम इस जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम अपने मन को अपेक्षाओं के आधार पर जीने का आदत डाल लेते हैं, और जब वे अपेक्षाएं टूटती हैं तो उनसे चिंता पैदा होती है। महर्षि ने एक तमिल शब्द को कि उसके माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से इस बात को समझाया है। चिंता में, तमिल में चिंता को कहते हैं कवलई। वे कहते हैं कि कवलई यानी कि चिंता कर्पने वलय से आया है, जहाँ कर्पने का अर्थ है यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन, और वलय का अर्थ है जाल यानी कोई एक वेब। तो चिंता वास्तव में कल्पनाओं का जाल है, वेब ऑफ इमेजिनेशन। यह हमें उन परिस्थितियों में फंसा देता है जो वास्तव में मौजूद भी नहीं होती। कभी कभी चिंता हमारी ऊर्जा को समाप्त कर देती है, हमें थका देती है। याद कीजिए कोई एक ऐसा पल जब आपको लगा कि आपने कोई अच्छा अवसर खो दिया हो। लगा कि ये तो हाथ से चला गया, शायद कोई परीक्षा देते टाइम या नौकरी खोजते टाइम या और कोई भी अवसर हो। तुरंत ही मन में विचार आ जाते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं काबिल नहीं हूँ, अब अगली बार कोई मौका ही नहीं मिलेगा शायद। यही है वो सारी कल्पनाएं, और यही बनाते हैं कल्पनाओं का जाल। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक अवसर का चुक जाना, किसी वजह से उसमें ठहराव आना, जीवन के दरवाजे बंद होने जैसा नहीं है, शायद एक नई मंजिल की ओर है। यह केवल जीवन का हमें किसी और दिशा की ओर ले जाने हैं। लेकिन हमारी कल्पनाएं डर और निराशा का जाल बुन देती हैं और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। और यही है चिंता और अपेक्षाओं की वास्तविक कीमत। यह हमारी बायोमैग्नेटिज्म को खत्म कर देती हैं, हमें सफलता का आनंद लेने से रोकती हैं, या संतोष को पहचानने से भी रोकती हैं। अत्यधिक स्थिति में यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। अब यह अपेक्षा उन लक्ष्यों से अलग है जो हम स्वयं के लिए निर्धारित करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है।
महर्षि कहते हैं कि हमारे प्रत्येक लक्ष्य समाज के प्रति एक कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्यों को बिना अपेक्षाओं के पूरा करते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें या उन्हें नजरअंदाज कर दें। उदाहरण के लिए, एक छात्रा की कल्पना कीजिए जो शायद परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह प्रतिदिन ईमानदारी से पढ़ाई करती है, अपने नोट्स दोहराती है, अलग-अलग जगहों से मदद लेकर अपनी सारी तैयारियां पूरी तरह से संपन्न करती है। वह अपने कर्तव्य को निभाने में अनुशासित और निरंतर रहती है। अब अपने कर्तव्य को बिना अपेक्षाओं के पूरा करने का अर्थ यह है कि वह लगातार यह ना सोचे कि मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं या मुझे कक्षा में प्रथम आना है, वरना सब बेकार है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि वह चुनौतियों की संभावना को अनदेखा कर दे, कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम कठिन आया या परीक्षा के दिन कोई दबाव हो। वह इन समस्याओं को स्वीकार करती है, लेकिन चिंता किए बिना शांत मन से तैयारी करती है और अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। परिणाम चाहे जो भी हो, वह कक्षा में प्रथम आए या ना आए, उसके हाथ में नहीं। इसी तरह वह समस्याओं को अनदेखा नहीं करती, लेकिन अपेक्षाओं में नहीं फंसती, एक्सपेक्टेशंस में नहीं उलझती। वह बस अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटीज पर ध्यान केंद्रित रखती है। अब एक माता पिता का उदाहरण लीजिए। हर दिन वे अपने बच्चे के लिए खाना बनाते हैं, होमवर्क में मदद करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और जीवन का मार्गदर्शन भी करते हैं। यही उनका कर्तव्य है। अब अपने कर्तव्य को बिना अपेक्षा के निभाने का अर्थ यही है कि वो ये ना सोचें कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा बच्चा ठीक वैसा ही बने जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या हमेशा हमारी बात सुने। साथ ही इसका मतलब यह भी नहीं कि वे उन समस्याओं को नजरअंदाज करें जो आ सकती हैं, जैसे बच्चा अगर पढ़ाई में संघर्ष कर सकता है, बीमार हो सकता है या गलतियां भी कर सकता है। माता पिता इन सच्चाइयों को अनदेखा तो नहीं करते। वे धैर्य और देखभाल से उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार माता पिता अपना कर्तव्य प्रेम और प्रयास से निभाते हैं, लेकिन कठोर अपेक्षाओं को उससे नहीं जोड़ते और न ही चिंता करते हैं, या शायद चिंता करते भी हैं और उन्हें करना नहीं चाहिए। चिंता समस्याओं को समाधान नहीं करती, वह उन्हें और बढ़ाती हैं। तो फिर हम खुद को इस थकाऊ कल्पना के जाल से कैसे मुक्त करें? क्या समस्याओं से मुंह फेर लें? समस्याओं से ये कह दें कि आज मैं थक गया हूं, आज नहीं कल आना? चिंता से बचने के लिए समस्याओं को केवल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि समस्या का हल निकले। उस समस्या से उस समस्या को अच्छे से समझें और उससे निकल आए। हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास है, उसमें समस्याओं को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, समस्या जिनका सामना करना है। दूसरा, समस्याएं जिन्हें टाला जा सकता है। तीसरा, समस्याएं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। और चौथा, समस्याएं जिन्हें तुरंत हल करना आवश्यक है। जिन समस्याओं को सामना करना है, वे समस्याएं हैं जिन्हें उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बावजूद स्वीकार करना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है। ये समस्या जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है। खाने पीने की आदतें बदलती हैं, दवाइयाँ शायद लेनी पड़ती हैं और कई सारी चीजें बदलती हैं। फिर भी ये एक ऐसी समस्या है जिसका सीधा सामना करना ही पड़ता है। इसे ना तो टाला जा सकता है, न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। केवल स्वीकार करके और उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाकर ही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। जिन समस्याओं को टाला जा सकता है, वह समस्याएं ये हैं जिन्हें तुरंत ध्यान देने की शायद आवश्यकता नहीं है। समय समय ही उनका समाधान कर देगा। मान लीजिए आपने मित्र से मिलने का वादा किया था आज, लेकिन आज आपका कोई
बहुत ज़रूरी काम आ गया है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस पर तुरंत ध्यान देना ज़रूरी हो। आप अपने मित्र से बात करके मुलाकात को अगले हफ्ते टाल सकते हैं। समय आने पर यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ये कोई चिंता का तो विषय नहीं है कि आज नहीं मिल पाए। जिन समस्याओं को नज़रअंदाज करना है, वो ये समस्याएं जो समय के साथ शायद स्वयं ही सुलझ जाएं। कभी-कभी सहकर्मी से छोटी-मोटी बातें कर लेते हैं, चिड़चिड़े व्यवहार कर देते हैं कभी-कभी, जिससे किसी जैसे किसी दिन वो अगर तनाव में हो खुद ही, आपकी बात का ठीक से जवाब ना दें। ऐसे स्थिति में यदि आप तुरंत रिएक्ट ना करें, उसे नज़रअंदाज कर दें, तो अक्सर समय के साथ उनका मूड अपने आप समय सामान्य हो जाता है, ठीक हो जाता है, वो खुद सुलझ जाती है। जिन समस्याओं को तुरंत हल करना है, वह समस्याएं ये हैं जिन पर अगर तुरंत ध्यान ना दिया जाए, तो वो समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मान लीजिए घर में छोटा बच्चा अचानक से बीमार पड़ जाता है। यह समस्या ऐसा ही है जो तुरंत हल करना आवश्यक है। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा या दवाई शुरू करनी होगी। यदि इसमें देरी हो जाए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जब हम ध्यान और इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास करते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। इससे हम अपनी समस्याओं को और अच्छे से समझ पाते हैं और उनके समाधान के लिए उचित योजना बना पाते हैं। समस्याओं के से बचने की कोशिश करना भी एक समस्या ही है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए घर में परिवार के दो सदस्य के बीच कोई मतभेद है। अगर हम बार-बार इस स्थिति को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि समय आने पर ठीक हो जाएगा, तो यह मतभेद और गहरा भी हो सकता है। बाद में यह बड़ी बहस भी बन सकती है, रिश्ते टूट भी सकते हैं। यानी समस्या से भागना समाधान नहीं है। समस्या का सामना करना और उसे सही तरीके से समझ के और हल निकालना ही सच्चा समाधान है। समस्या का अध्ययन करते समय कोशिश करें कि आप उसे लेकिन चिंतित होकर व्याकुल ना हो। हर मनुष्य को ध्यान की अवस्था में होना चाहिए। इसमें ध्यान की अवस्था का आशय यह है कि मन शांत, स्थिर और संतुलन रहे ताकि समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई दे। समस्याएं तब बढ़ जाती हैं जब हम उन्हें भावात्मक मन स्थिति में देखते हैं। इसका आशय यह है कि भावनाओं में बहकर हम समस्या को वास्तविक रूप में शायद नहीं देख पाते, जिससे शायद हमें कोई समस्या और भी बड़ी दिख सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार में दो सदस्य के बीच किसी छोटी से खर्चे को लेकर अगर लड़ाई हो जाए, जैसे कि कोई कपड़ा खरीदने गए हैं और इसी बात पर बहस हो जाए। परिवार के ही दो सदस्य हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दुश्मन है जो मन से चाहते हो कि नहीं, आज तो सारा पैसा खत्म करके रहेंगे, आज तो हम पूरा वॉलेट खत्म करके जाएंगे। इस बात को समझ के बात करना जरूरी है। दोनों के सच्चे मन से यही चाह रहे होंगे कि पैसे बचाते हुए ही कैसे कैसे खर्चा किया जाए, इस चीज को ध्यान में रखें। लेकिन ठीक उस समय शायद ये बातें नहीं याद आती, सामने नहीं दिखती। हम गुस्सा या निराशा से इतने भरे मन से प्रभावित हो जाते हैं कि समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन यदि वही विषय शांत मन से, समझदारी से साथ किया जाए, तो हल बहुत सरल निकल आता है और शायद ये कोई समस्या ही ना हो, पहली बात। और यही से आता है कि ध्यान और इंट्रोस्पेक्शन करने का महत्व, जो चिंता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। जैसे ही हम ध्यान या इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास करते हैं, मन शांत होता है और समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता बढ़ जाती है। इस बात को समझने के लिए एक और उदाहरण उदाहरण से ज़्यादा मैं कहूँगी एक गाइडिंग प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम अक्सर सुनते हैं अपने स्काई योगा में। फ्रैक्शन डिमांड्स टोटलिटी सप्लाइज। एक अंश जो मांगे संपूर्णता उपलब्ध कराती है। हमारा व्यक्तिगत मन यह अंश को
लगातार इच्छाएं और अपेक्षाएं से भर देती है। शायद उनकी मांगें उसी दिशा में होती हैं। लेकिन जब हम पूरे जीवन प्रकृति और ब्रह्मांड की संपूर्णता पर भरोसा रखते हुए यह आशा करें कि हमारा जीवन सुखी रहेगा, तो वही हमें हमारी वास्तविक आवश्यकताएं के अनुसार उपलब्ध करा देगी। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर अपने माता पिता से अनेक चीजें मांगता ही है, खिलौने हो गए, मिठाई हो गई या घूमने जाना है, लेकिन माता पिता जो संपूर्णता का प्रतीक ही हैं, उसे वही चीजें देते हैं जो वास्तविक में उसके लिए जरूरी हो, उचित हो। इस तरह अंश की मांग होती है, लेकिन संपूर्णता आवश्यकता को देखकर फैसला करती है। यह समझ हमें याद दिलाती है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है और परिणाम की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो आवश्यक होगा वह संपूर्णता से हमें अवश्य मिलेगा। आज का सुविचार समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि चिंता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह हमारे जीवन का मालिक नहीं है और ना ही होना चाहिए। ध्यान और इंट्रोस्पेक्शन हमें यह शक्ति देती है कि हम अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देखें, उन्हें सही प्रकार से विभाजित करें और संतुलन मन से उनका समाधान खोजें। जब हम केवल अपने कर्तव्यों को या कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को संपूर्णता पर छोड़ देते हैं, तब हम भीतर से मुक्त और शांत रहते हैं। तो आज से हम यह संकल्प लें कि हम अपनी ऊर्जा चिंता में व्यर्थ नहीं करेंगे, बल्कि अपने मन को स्थिर रखते हुए समस्याओं का सामना करेंगे। यही जीवन जीने का सच्चा मार्ग है, क्योंकि हर ठहराव, हर बाधा, हर समस्या हमें एक नई दिशा, एक नया रास्ता दिखाती है। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद जननी।